Assalamu alaikum. This is me Nazish Mubin and you are watching my channel Fitness Fetching Secrets. आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। इसमें हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन असल में है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके अलावा इसको मैनेज कैसे किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी डाइट इस्तेमाल होती है और इसको मैनेज करने के लिए हम कौन सी ऐसी हदायत हैं जिस पे अमल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है। 120/80 ऊपर वाला जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं वो 120 होना चाहिए, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 80 तक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज। हाइपरटेंशन ज़्यादातर 30 से 40 साल की उम्र में होता है और इसकी अलामात बहुत कम ज़ाहिर होती हैं लोगों में, और इसकी अलामात में आता है जैसे कि सर में दर्द रहना, सांस चढ़ जाना, थकावट सी रहना, और आपके जो लेफ़्ट साइड होती है सर से लेकर आपके दर्द उठती है जो कि बाजू तक जाती है, किसी भी टाइम ये उठ जाती है और खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ये कुछ अलामात हैं जो कि बहुत कम लोगों में ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा आप असेस कैसे कर सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है। डेली रूटीन में आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, और स्पेशली जिनके दादा नाना, जिनके आबाओ अजदाद में या जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का मसला रह चुका है, उनको ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपकी जीन्स में ये बीमारी प्रेजेंट हो तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि आप भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हो। तो स्पेशली जिन लोगों की फैमिली में ये चीज़ चलती आ रही हो, ये बीमारी चलती आ रही हो, वो जब 30 से 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर मॉनिटर किया करें, चाहे दिन में एक दफ़ा कर लें। और जिनका ब्लड प्रेशर 130/90 से ज़्यादा आ रहा होता है और ये चीज़ मुसलसल हो रही होती है तो उनको हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड हो जाता है, और इसके लिए उनको डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ब्लड प्रेशर होने की वजूहात क्या हैं? वज़न का ज़्यादा होना, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम करना, वर्जिश ना करना, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना, प्रोसेस फूड खाना, फ्राई फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, स्मोकिंग करना, ओबीस होना, ये सारी कॉजेज़ हैं हाइपरटेंशन की। इसके अलावा अगर तो आपकी जीन्स में ये प्रेजेंट है और आपकी लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल की अमाउंट ज़्यादा है तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर आगे जाके बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, जैसे कि किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट। ये सारी बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसीलिए अगर इन बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना सीखें। अब हम देखेंगे कि हमें हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस्ड हो गया है तो आपने डेली 3 टाइम्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। 3 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात के खाने से पहले। और एक चार्ट तैयार करना है जिसमें दिन में 3 दफ़ा आपके ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स आई होंगी आपने लिखी हों, और जब आपका डॉक्टर के पास फॉलोअप होगा तो आपने वो चार्ट लेके जाना है। ये आपके हाइपरटेंशन के स्टेज को डायग्नोस करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। जैसे कि हाइपरटेंशन की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जो होती है ना वो अर्ली स्टेज होती है और उसको हम खुराक और फिज़िकल एक्टिविटी से मैनेज कर सकते हैं। स्टेज 2 से भी डॉक्टर आपको मेडिसिन जो है वो कंसल्ट करते हैं। हाइपरटेंशन के लिए डैश डाइट इस्तेमाल की जाती है। डैश डाइट स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें सबसे पहले नमक की मिकदार जो है ना आपने अपनी डाइट में कम करनी होती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए जो डेली नमक का जो इंटेक है वो 1500 to 2300 mg होना चाहिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डेली रूटीन में नमक का इंटेक कितने mg है? आप इस तरह आसान अल्फाज में याद रख सकते हैं कि 1 टीस्पून जो एक चाय का चम्मच होता है वो 2300 mg
होता है। तो आपने एक चाय के चम्मच से ज़्यादा अब सॉल्ट का इस्तेमाल पूरे दिन में नहीं करना, ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा सोल्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट सोल्ट और इनडायरेक्ट सोल्ट। डायरेक्ट सोल्ट को हम टेबल सोल्ट भी कहते हैं, जो कि हम कच्चा नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हांडी में नहीं डलता बल्कि हम इसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे किसी फल पे लगा के खा लिया, किन्नू या मौसमी, अमरूद के साथ हम नमक इस्तेमाल करते हैं, या वैसे ही खाने में नमक कम लगा तो ऊपर से नमक छिड़क लिया। तो ये जो सॉल्ट है ये डायरेक्ट सॉल्ट है। डायरेक्ट सॉल्ट का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इनडायरेक्ट सोल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हांडी में पक जाता है, और उसका भी इस्तेमाल आपका एक चाय के चम्मच से रोज़ाना एक चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोल्ट के अमाउंट पे आपने बिल्कुल तवज्जो देनी है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने नमक का इस्तेमाल छोड़ ही देना है, इसको बैलेंस करना है। उसके बाद अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपने लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है, जिनमें फ़ैट का कंटेंट कम होता है। अगर आप दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लो फैट हो, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो मलाई के बगैर लो फैट आपका दूध जो है वो होना चाहिए। उसके बाद मीट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपने रेड मीट की अमाउंट अपनी डाइट में कम कर देनी है, क्योंकि रेड मीट में नमक की जो मिक़दार होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चिकन। उसके अलावा आपने फ्राइज़, जितनी भी फ्राई प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली मैंने देखा है कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम कोई बेकरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम केक खा रहे हैं या पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं, तो वो तो मीठी है ना, उसमें तो नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। तो ये बात सरासर गलत है। बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, जैसे कि इनमें भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, जिसमें नमक की अमाउंट मौजूद होती है। तो आपने जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना, प्रोसेस फूड इस्तेमाल नहीं करना, नमक का इस्तेमाल कम से कम कर देना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फल इस्तेमाल करने हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, कद्दू, केला, एप्पल, जो भी फ्रूट आपको मिले आप इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, पका के खाएं, रॉ फॉर्म में भी खाएं। ये बहुत ही अच्छी जो है ना हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए साबित होती हैं, और साथ ही वज़न। अच्छा, सबसे ज़रूरी जो बात है ना वो है नट्स का इस्तेमाल। हमें पता होता है कि बादाम अच्छे हैं, अखरोट अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको ले किस फॉर्म में रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है देखना। अगर तो आप उसको प्रोसेस्ड और जो नमक लगे पीनट्स होते हैं, नमक में जो भुना हुआ मूंगफली होती है और अखरोट हैं, बादाम है, वो प्रोसेस्ड हुए हुए ले रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उनमें नमक मौजूद होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। तो अगर आपने नट्स का इस्तेमाल करना है, अगर नहीं ज़रूरी इस्तेमाल करना है, तो आपने वो बग़ैर नमक में जो है वो बग़ैर नमक के जो होते हैं वो वाले इस्तेमाल करने हैं नट्स। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जितनी भी कोला ड्रिंक्स होती हैं वो भी ब्लड। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए जो वॉक रिकमेंड की जाती है वो कम से कम एक हफ़्ते में 5 दिन 30 मिनट्स के लिए, और 30 मिनट्स में आपने कम से कम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो डेली कवर करना है। ये वॉक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती है। अपनी खुराक ठीक कर और फिज़िकल एक्टिविटी कर आप हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 पर पहुंच गए हैं तो आपको डाइट, फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है, और मेडिकेशंस प्रॉपर दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट पे जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही हूँ वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। वो लोग जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, वो ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और स्ट्रेस ना सिर्फ आपके जो है आपको बहुत सी बीमारियों का जो है सबब बनता है, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत डैमेज करता है।
तो एक जो अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है उसको स्ट्रेस मैनेज करना, पॉजिटिव रहना, अल्लाह ताला पे यकीन रखना, ये चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में होती हैं। और सो काइंडली स्ट्रेस मत लिया करें। जितना भी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, नींद ना आना या जो भी आपको टेंशन देती हैं चीज़ें, उनको दूर रखें अपनी लाइफ से और पॉजिटिव रहा करें, अल्लाह पे यकीन रखा करें, खुश रहा करें हमेशा। और 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लिया करें, और वो भी जो रात के 2 बजे सोने वाली नींद, रात के 10 बजे जो आपका प्रॉपर एक अल्लाह ताला ने भी निज़ाम बनाया हुआ है सोने का, जो प्रॉपर टाइम बनाया हुआ है, उस पर आप सो जाएं और 8 घंटे की स्लीप लेकर सुबह फजर के टाइम जो है वो आप उठ जाएं। ये चीज़ें भी हमारी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।